हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ संदीप राजभर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर कि हमारा मान लो शेयर आईईपीएफ में चला गया है तो हमको वो शेयर्स को कैसे लाना है, उस शेयर को हम वापस कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, एक सेकंड। ये पेन को कुछ हो गया क्या? ड्रॉ। चलो, मेरे को एक पेन मिल गया। चलो, मान लो मेरा शेयर आईईपीएफ में चला गया है सर, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला गया। ये सर कब जाता है? अगर आप 7 साल तक डिविडेंड क्लेम नहीं करते हो अपने शेयर का, तो ये शेयर जो है ना आईईपीएफ में चला जाता है। शेयर भी चला जाएगा और डिविडेंड भी चला जाएगा सर, दोनों का दोनों आपका कहाँ चला जाता है? आईईपीएफ फंड में चला जाता है सर। ठीक है सर, उसको वापस लाने के लिए क्या हो गया, अचानक से जब आप नींद से उठे और आपको पता चला कि मेरा शेयर आईईपीएफ में चला गया और मेरे को अपना शेयर वापस चाहिए, इस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है? आपको एक अपने कंपनी के नोडल ऑफिसर का नंबर निकालिए, कंपनी की वेबसाइट पर आएगा नोडल ऑफिसर का नंबर। उस नोडल ऑफिसर को आप ईमेल करिए और बोलिए कि मेरे शेयर का मेरे को डिटेल चाहिए, कितना डिविडेंड है सर। ठीक है, डिविडेंड कितना हुआ सर, और मेरा कितना शेयर है सर। ये सारा डिटेल आप उनसे मांगिए, वो आपके थ्रू मेल आपको सारा इंटीमेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ आप पूछ लीजिए कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जो चीज़ आपको शेयर वापस लाने के लिए। ठीक है, जिसके अंदर मेनली आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देना होता है, आपको आपका बैंक स्टेटमेंट देना होगा सर। ओके, नेक्स्ट एक आइडेंटिटी बॉन्ड जाता है सर। ओके, वो भी शेयर के फेस वैल्यू के ऊपर जाता है, डिपेंड करता है कितना का है उसके ऊपर एक बॉन्ड जाता है। ओके, हर स्टेट का वो डिफरेंट होता है, तो डिपेंड करता है आप कौन सा स्टेट में हो, उसके हिसाब से वो रेट चार्ज होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा ही होता है। आपने केवाईसी दे दिया, बैंक डिटेल दे दिया। ओके, इसके अलावा आपको देना पड़ेगा केवाईसी बैंक, और आपका एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको एक प्रूफ देना पड़ता है, उसमें एक रिटर्न रहता है। ठीक है, इसके अलावा आपको अपना शेयर का सारा डिटेल देना होगा कि मेरे आपके कितने शेयर से, कितना अमाउंट है, कितना डिटेल है। इसके अलावा आपको IEPF5 ये फॉर्म फिलअप करना होता है, प्लस इसका एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, इस फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, इस एक्नॉलेजमेंट में बेसिकली SRA नंबर होता है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। ये SRA नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी अपने बात करते हैं सर कैसे आएगा। सर सबसे पहले आप क्या करोगे, आप फटाफट जाओगे नोडल ऑफिसर को, उनको मेल करोगे, मेल करके बोलोगे कि सर मेरे शेयर का डिटेल दो। नोडल ऑफिसर क्या करेगा, आपको शेयर का डिटेल भेज देगा। ये आपका शेयर का डिटेल है, शेयर बता देगा, फोलियो नंबर बता देगा सर, इसके अंदर आपका DPID क्या है वो बता देगा, आपका कितना डिविडेंड बनता है सर वो बता देगा। ठीक है, कितना डिविडेंड उन्होंने दिया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा डिटेल दे देगा। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपको MCA पे आना है। MCA पे आने के बाद आपको V2 की यूजर आईडी क्रिएट करनी होगी सर, जो कि अभी एट प्रेजेंट अलाउड नहीं होता है। आपको V3 के ऊपर आप यूजर आईडी क्रिएट कर भी लोगे तो भी आप V2 की फॉर्म फाइलिंग नहीं कर पाओगे, आपको किसी प्रोफेशनल से बात करना होगा। इनमें से किसी को अगर आप जानते हो तो बेस्ट है, अगर आप नहीं जानते हो तो हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, नहीं नंबर नहीं दूंगा। ठीक है, मेरा गूगल फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको फिलअप करो, उसके बाद आप मेरे से कांटेक्ट कर पाओगे या फिर मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अगर आपको इनमें से किसी से कंसल्ट नहीं है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन होगा और कॉस्ट इफेक्टिव ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप एमसीए में आओगे। V3 की अगर आपके पास यूजर आईडी नहीं, V3 की यूजर आईडी है तो भी आप V2 की लॉगिन नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास V2 की लॉगिन आईडी है देन दैट्स गुड। आपको सबसे पहले IEPF5 ये फॉर्म फिलअप करना होगा सर, और ये फॉर्म मिलता कहाँ है सर, ये आप लॉगिन कर लोगे ना तो आपको नीचे जाने के बाद IEPF दिखेगा। सॉरी, मेरे को लॉगिन करना होगा पहले। जैसे ही MCA के साइट पे आओगे, लॉगिन। ठीक है, सपोज करो मैं ये वाली अपनी आईडी लॉगिन कर रहा हूँ, COAKERS। लॉगिन करने के बाद MCA पे आओगे ना तो यहाँ पे आपको IPF दिखाएगी, ये साइट। ये देखो इन्वेस्टर सर्विस में IPF5 दिख रहा है, इस फॉर्म पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आपका खुल जाएगा। ये एक वेब पेज है, यहीं पे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप आईपीएफ फॉर्म फाइल कर लोगे, आपको V2 के ऊपर ये लॉगिन करने के बाद आपको इन्वेस्टर सर्विस के अंदर जाने के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म जो है आईपीएफ का दिखेगा, ये आपको फॉर्म भर देना है सर। भरने के बाद इस फॉर्म में अगर थोड़ा भी गड़बड़ रहा ना सर, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। एट एनी कॉस्ट आपका टाइम बढ़ जाता है, ठीक है, आपको टाइम बार बार प्रॉब्लम होने लगता है, फिर कंपनी से भी आपको रिस्पॉन्ड मिलना बंद हो जाएगा, लास्ट में आप प्रॉब्लम में फंसोगे। तो सर आपको क्या करना है, आईपीएफ का फॉर्म आईपीएफ 5 फॉर्म एकदम परफेक्ट भरना है, और परफेक्ट भरने के साथ साथ ये सबमिट करना है। इसको सबमिट करोगे तो आपको एक एसआरए नंबर मिल जाएगा, ठीक है, एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है उनकी तरफ से, एमसीए की तरफ से। वो एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको रख लेनी है। इस फॉर्म का आपको प्रिंट ले लेना होगा, ओके, पूरा फॉर्म का, प्लस इस एक्नॉलेजमेंट कॉपी का प्रिंट ले लेना होगा। इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट मैंने दिया था ना, केवाईसी, बैंक स्टेटमेंट, शेयर डिटेल, ये सब, ये सारा यहाँ पे, ये सारा आपको फिजिकल कॉपी भेजना होगा। आपने क्या किया, सबसे पहले कंपनी से कांटेक्ट किया, ये आप हो, सबसे पहले कंपनी के नोडल ऑफिसर से बोले कि मेरे को शेयर का डिटेल दो, इसने आपको अपना शेयर का डिटेल दे दिया आपके, राइट। आप फटाफट गए, कंप्यूटर ऑन किया, और कंप्यूटर ऑन करके कंप्यूटर में क्या किया आपने, एमसीए में फॉर्म फिलअप कर दिया, ये डेटा चला गया एमसीए के पास, ओके। एमसीए क्या करता है, सेम चीज बोल देता है आईपीएफ को कि सर सुनो, आपके पास इतना का क्लेम आया हुआ है, ये क्लेम आया हुआ है इस आदमी का, ओके, आप देख लो, ओके। अब क्या होता है, आप ये फॉर्म जो आपने एमसीए पे भरे ना, वो सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के पास भेजोगे, सर यहाँ नहीं भेजा, ये जो सारे फॉर्म्स आपने भरे हैं ना, चलो, ये जो भी आपने फॉर्म यहाँ फिलअप किया ना, उसके साथ साथ सारा डॉक्यूमेंट आप फिर से कंपनी के पास भेजोगे, फिजिकल कॉपी भेजोगे, ठीक है, बुक फॉर्म में सारा डॉक्यूमेंट भेजोगे। कंपनी का ऑफिसर इसको चेक करेगा और वेरीफाई करेगा क्या ये सारा सही है, क्या क्लेम सही है। अगर सब कुछ सही है सर, तो फिर ये क्या करेगा, ये अथॉरिटी को भेज बोल देगा ओके, एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, विद इन 60 डेज सारा काम हो जाता है। ये अथॉरिटी को ऑनलाइन बता देगा कि सारा क्लेम सही है सर, आप उनका क्लेम, उनका जो शेयर्स है और उनका पैसा है वापस कर दीजिए। तो आईपीएफ क्या करेगा, आपके अकाउंट में, आपने बैंक डिटेल दिए हैं तो आपके अकाउंट में सीधा पैसा और शेयर आपको दे देगा डीमैट में, ठीक है। दैट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस। ये चीज पूरा कैसे होता है। अब सपोज आपका एक क्वेरी आता है कि सर मेरे को डिविडेंड नहीं चाहिए सर, मेरे को डिविडेंड नहीं चाहिए, डिविडेंड बहुत कम है सर, मेरे को सिर्फ शेयर चाहिए। सर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आप डिविडेंड क्लेम नहीं किए हो, इसीलिए आपका शेयर जो है आईपीएफ में गया हुआ है। अभी आपको डिविडेंड क्लेम करना ही पड़ेगा, तभी आपको शेयर मिल सकता है, ठीक है। ये काम सपोज करिए अगर आपको करना होगा तो कितना का खर्चा पड़ जाएगा ऑन एन एवरेज। सर आपको सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा सर, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना होगा सर, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको वो सारा कुरियर करना होगा, ओके। इसमें डॉक्यूमेंटेशन में हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट मिल जाएगा, हम उस डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई करेंगे कि सारा डॉक्यूमेंट आपने सही प्रिपेयर किया ना, क्योंकि रिटर्न नहीं आना चाहिए, हमारा ये इंटेंशन होता है। दूसरा, आईपीएफ हम अगर हमसे भर रहे हैं तो हम इंश्योर करेंगे कि सारा फॉर्म सही भरा हुआ है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन ओके है, उसके बाद ही हम उसको आपको भेजेंगे कि सर ले लो। नाउ द पॉइंट इज कि सर आप मेरे मेरे को आप सारा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप भी रिस्क में रहते हो कि कहीं वो इन्फॉर्मेशन का मिसयूज ना हो जाए। डोंट वरी सर, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन के साथ। ईमेल किया हुआ चीज़ का आपके पास ऑलवेज रिकॉर्ड रहेगा, आप ये इंश्योर कर पाओगे कि आपका डॉक्यूमेंट जो है मिसयूज नहीं हो। एंड डोंट वरी, आपका डॉक्यूमेंट मिस, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसयूज नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उस इन्फॉर्मेशन को लेकर कुछ करेंगे भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको सारा फॉर्म एंड एक्नॉलेजमेंट सारा कुछ भेज दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट सारा चेक करने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि सर सब कुछ ठीक है, आप इस फॉर्म को नोडल ऑफिसर के पास भेज दीजिए। या फिर आप एक काम कर सकते हो, अपना फॉर्म ही आप हमें भेज दो कि सर देख लो सब कुछ ठीक है ना, फिर हमारी तरफ से ही कुरियर कर दिया जाए नोडल ऑफिसर को कि सर देख लो ओके है एवरीथिंग, आप क्लेम भेज दो। तो मेरे हिसाब से जो भी आपको ठीक पड़े आप देख लो, ओके। ये थी आपका पूरा का पूरा प्रोसेस, कैसे कैसे करना है। ये चीज आप मेरे से करो, कोई जरूरी नहीं सर। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल सीए, सीएस, सीएमए को अगर आप जानते हो, या फिर अगर आप किसी का, आपका कोई फ्रेंड है जो ये चीज कर किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप उससे हेल्प लो, आप उससे करवा लो, आपका बहुत हेल्प हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये जो आईपीएफ से पैसा रिटर्न लेने का, जो शेयर रिटर्न लेने का प्रोसेस है, वो समझ में आया होगा। ईजी है, टफ नहीं है, बट कैलकुलेशन वाला है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। एक बार गलत हो गया तो फिर आपको अगेन अप्लाई करना होगा, गलत हो गया तो अगेन अप्लाई करना होगा, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम अभी भी है तो मेरा गूगल का फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको फिलअप करो, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म फिलअप करके छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एंड अगर आपका कोई बहुत बड़ा कंसर्न है तो आप हमारा पेड कंसल्टेंसी फिलअप फॉर्म को जो है फिलअप करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।